हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए जानते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं, रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, एक बार उनका नाम जरूर अपने मन में लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को एटलीस्ट वन टाइम फॉर अ सेकेंड विजुअलाइज करें। हे एंजल्स, ग्रेट स्पिरिट्स, महादेव, प्यारी माँ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। करंट एनर्जी, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है स्ट्रेंथ, सेकंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड वी हैव 9 ऑफ कप्स, 9 9 9 9 9 9 ट्रिपल 9, देन वी हैव नंबर 3। ओके, current feelings, 2 of swords, 4 of swords, नहीं 4 of cups, 2 of pentacles, 4 of cups, this is 4 of swords, 4 of cups ये है, 10 of pentacles, hermit, Queen of Wands, King of Pentacles, Page of Swords, Knight of Pentacles, Knight of Cups, Moon card, Chariot and King of Swords। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है विद 5 ऑफ कप्स के साथ में। बहुत बावला सा दिखाया है इसमें किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए फेस के एक्सप्रेशंस को, वरना ये तो हमेशा गुस्से में तना रहता है। तो गाइस, करंट एनर्जी की अगर बात करें तो पार्टनर जिस सिचुएशन से तंग आ चुके हैं, हार्ट ब्रोकन है, बहुत सैडनेस या पेन में है, स्पेशली 999 की एनर्जी आ रही है। आप ही के सामने एंजल नंबर स्पेसिफिकली निकल के आया है। एक ऐसा टॉक्सिक साइकिल जिसको एंड करना जरूरी हो गया है, किसी कार्मिक सिचुएशन का बैगेज जो ये ढो रहे हैं, ठीक है, उस साइकिल को कह रहे यार अब खत्म करो, एंड कर दो। क्यों? क्योंकि खुद बहुत ज्यादा ब्रोकन है। ऐसे सिचुएशन को पार्टनर अपने लाइफ में विद स्ट्रेंथ फॉर देयर विश फुलफिलमेंट रिलीज करने वाले हैं, पावर में आकर, ठीक है। स्पेशली डिवाइन की तरफ से इस बंदे या बंदी को सपोर्ट मिल रहा है मुश्किल वक्त में। जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था, इज लाइक कि रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो अभी बल चला गया है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि भगवान इनके सुन ले। इनको ऐसा लगता था कि बहुत कुछ कर सकते हैं, इनके हाथ में दुनिया आ सकती है, सबको मुट्ठी में कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर एनर्जी है कि अब सरेंडर कर दिया है, भगवान आप ही कुछ करिए, और भगवान इनकी मदद कर रहे हैं क्योंकि सरेंडर कर दिया है इन्होंने, ठीक है। सरेंडर करने से ही ईश्वर का सपोर्ट पर्सन को मिला है आपके, ठीक है। स्पेशली हीलिंग हो रही है इनकी, एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि कहीं जबरदस्ती टिके हैं, ठीक है। जैसे थर्ड पार्टी है, धोखा दे रही है, परेशान कर रही है, इनको डिसरेस्पेक्ट कर रही है, फिर भी जबरदस्ती एक बोझ लेके चल रहे हैं। अभी कैसा है कि परेशान हो गए हैं, भगवान का भी सीधा संकेत है कि तुम छोड़ दो इसे, ठीक है, मैं हूं तुम्हारे लिए। अगर ये देवी भक्त हैं या ये मदर नेचर की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर दिख रही हैं, तो इनको स्ट्रेंथ दिया जा रहा है कि मैं हूं तुम्हारे साथ में, क्यों चिंता करनी है, छोड़ दो इस सिचुएशन को, तुम्हारे लिए नहीं है ये, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है हमने, ठीक है। तो अगर ये नजरअंदाज कर रहे थे आपको भी, तो यहाँ पर विशेष जल्दी पूरी हो सकती हैं आपकी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट के लिए ही अपने डर का परित्याग करने वाले हैं, ठीक है। और
फेट को एक्सेप्ट करते हुए, डेस्टिनी की मर्जी को एक्सेप्ट करते हुए उन सिचुएशंस का दी एंड कर सकते हैं जो इनके लाइफ में काफी समय से एक स्टक कर्मा के रूप में चल रही है या इनसे लगी हुई अटैच है। ठीक है, करंट फीलिंग्स की बात करें तो ये बहुत सोच समझकर आपके साथ इस रिश्ते को हंसी खुशी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। देखो, जिसको आप चाहिए होंगे लाइफ में, जो आपको एक्सेप्ट करना चाहता है या चाहती है, वो खुद अपनी बाहें खोल देगा। ठीक है, आपको खुद ही कॉल मैसेज करेगा, अनब्लॉक कर देगा, बात करेगा, मिलेगा। लेकिन जो भाग रहा है, कारण कुछ भी हो सकता है भागने का, थर्ड पार्टी सिचुएशन, नॉट इंटरेस्टेड सिचुएशन, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, जो भी सिचुएशन है। बट अभी कैसी एनर्जी में है कि पहले अपने आप को हील करना चाहते हैं प्रॉपरली और हीलिंग से गुजर भी रहे हैं। मैनिफेस्ट करना शांति शांति से, मेडिटेट करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और बहुत ज्यादा इज लाइक कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, आई नीड स्पेस, आई नीड टाइम टू हील माई सेल्फ, सो दैट इनके लाइफ में जो कंफ्यूजन है आपसे जुड़ा हुआ भी और अदर सिचुएशन से जुड़ा हुआ भी, वो क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए। दो तरफा सिचुएशंस में अब जगल नहीं करना चाह रहे, एक डिसीजन, एक मत पे फैसला करना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको रिजेक्टेड भी फील हो रहा है कि आप सामने हैं लेकिन आपका पार्टनर आपको देख नहीं रहा है, या आप इनको किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये जो रिजेक्शन का सिचुएशन है कि सामने चीजें हैं फिर भी एक अजीब सा इंतजार है, करवा भी रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं एक सही वक्त का, तो इस सिचुएशन में बदलाव आएगा। और ये जो सिचुएशन है कंप्लीशन क्या रूप लेगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके साथ बहुत ही सूझबूझ के साथ शादी करना, घर बसाना चाहिए तो आप ही इस पर्सन को, लेकिन अपने दिल से एक्सेप्टेंस के साथ में, जब मन शांत हो, मन खुश हो आपके पार्टनर का, ठीक है, तब ये इस हैप्पीनेस को आप अपने लाइफ में, बोलते हैं ना, खुले हाथों से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, स्पेशली हर्मिट सिचुएशन ही इसलिए दिया गया है कि अपनी गलतियों को तुम्हें अब दोबारा दोहराना नहीं है। आप इधर से सरेंडर किए, उधर से आपका पार्टनर सरेंडर किया है, तो डिवाइन भी इटसेल्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि भाई अब की बार इनको ऐसे मिलाओ कि इसको अकल आ जाए और उसको अकल आ जाए और ये दोनों झगड़ा ना करें, कलेश ना हो। मिले तो परमानेंट मिले, अदरवाइज ऐसे ऑन एंड ऑफ तो कब से चल रहा है, ऐसे ही सिचुएशंस तो कब से अटके हुए हैं। तो इनको रियलाइजेशन कराया जा रहा है आइसोलेशन के जरिए कि आपके पास क्या चार्म है, आपको ये क्यों डिजर्व करते हैं, और आप तक आने के लिए किस तरीके की एनर्जी अब इन्हें अपने अंदर क्रिएट करने की जरूरत है। ठीक है, सो दैट आपको सही तरीके से एक्सेप्ट करें, आपको कमिटमेंट दे सकें। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट है, परमानेंट फॉरएवर वाली कमिटमेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसे ही है। ठीक है, तो ये डिसीजन आपकी तरफ लेना चाहते हैं सोच समझ के, जैसा मैंने बोला। हाँ, ये आपको स्पाई करते हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपने इनको बहुत चेंज किया है, आपको लेकर रणनीति बनाने की एनर्जी है, पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, आपसे बात करनी है, इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से रीच आउट करना है। आएंगे तो इमोशंस का भंडार लेकर आएंगे, पूरा एक्सप्रेस कर देंगे एक एक चीज को, अपने टूटे हुए दिल को भी आपके सामने ये खोल कर रखेंगे, सरेंडर कर जाएंगे फिर ये आपके सामने। ठीक है, कि लो आज से मैं तुम्हारा या तुम्हारी हूँ, ठीक है, संभालो मुझे। चैरियट की एनर्जी, और ऐसा जल्द हो सकता है क्योंकि एक ऐसा समय यहाँ पे आ रहा है जो कंप्लीशन लेकर आए और इनको डिवाइन इनके रथ को दौड़ाते हुए आपके दरवाजे तक लाके छोड़ दें कि ले अब संभाले से। ठीक है, तो यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है विद किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही क्लियर कट डिसीजन ये आपकी तरफ लेना चाहते हैं और लेंगे, आने वाले समय में लेंगे। 5-5 की एनर्जी से भी गुजर रहे हैं, चेंज जो किससे रिलेटेड है, बर्डन से रिलेटेड है। ठीक है, 5-5 विद नंबर 10-10। ठीक है, यहाँ पर 4-4 की भी एनर्जी आई है, 1-4-4 भी सुनाई दे रहा है। 2-2 की एनर्जी है। तो आपके जो पर्सन है बर्डन रिलीज करने के वर्ज पे खड़े हैं, टेंशन, सरदर्द, ये सब कुछ आपके पर्सन, ऐसा लग रहा है ये पार्टनर को आपके हेडेक भी है, बहुत स्ट्रांग फीलिंग है मुझे। देखो ये सर पकड़ रहे हैं, यहाँ से इनका एंजल सर पकड़े हुए हैं, ये भी दर्द में है। तो आपके जो पार्टनर है, ये जो एंजाइटी है,
इसको खत्म कर रहे हैं अपने लाइफ से। और मोर ओवर यहाँ पर आपकी सिचुएशन में एक जबरदस्त बैलेंस क्रिएट होने वाला है। वी हैव टेम्परेंस विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, जश्न की एनर्जी है। और कैसे? एक इक्वल गिव एंड टेक के जरिए, बहुत ही बैलेंस्ड वे में। और क्या है करंट फीलिंग्स? हर्मिट सिचुएशन इनको क्या रियलाइज करा रही है ऐसे समय में? इनको रियलाइज करा रही है कि झगड़ना बंद करें, ड्रामेबाजी बंद करें अपने लाइफ में। ये मैं वो मैं बहुत किया है आपके पार्टनर ने, ठीक है? आपको सीधी तरह से एक्सप्रेस करें अपनी चीजों को। आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, लॉयल हैं, और आपके साथ इनकी जिंदगी अच्छी कटेगी, ठीक है? आप इनको हाथ हाथों पे रखोगे। हो सकता है आप एनिमल्स का शेल्टर चलाते हैं, या जैसे बोलते हैं डॉग शेल्टर होम या गौशाला हो गई, सोशल वर्कर है, ये चीज ये देख रहे हैं, आपकी सेवा देख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए, ये इस रिश्ते में आपको एम्प्रेस की नजर से देखकर रियलाइज कर रहे हैं कि जिंदगी में वास्तव में गिविंग होना ही प्यार की सच्ची निशानी है। हर वक्त एक्सेप्ट करना ये जरूरी नहीं होता है कि मुझे मिले। अभी देखो तुम्हारे सामने सब कुछ बढ़िया है, और मिलने के चक्कर में तुमने कितना कुछ खो दिया अपने लाइफ में। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया, तुमने अपने आप को ऐसा फील करा दिया कि लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, यूज कर लिया, ठीक है? मजिशियन की एनर्जी है, तो बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ में कि किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। मैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, हम किसी दूसरे घर में रहेंगे। कट ऑफ करना चाहते हैं और लोगों को इस लाइफ से। बहुत स्टेबल फीलिंग्स आपको लेकर दिख रही हैं कि है तो है प्यार, और वो प्यार कोई हटा नहीं सकता, उसे कोई दिमाग से निकाल नहीं सकता है। इस रिश्ते में आपको जल्द कमिटमेंट दे सकते हैं, एक्साइटेड हैं इस रिश्ते के लिए, काम करना चाहते हैं साथ में आपके। एक नई शुरुआत, नया घर, नई दुनिया, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरे एक फुल फ्लेज डिसीजन, एक डिसाइडेड डिसीजन के साथ में, ठीक है? इस लाइक कि इन्होंने बहुत सब्र किया है आपको पाने के लिए, बहुत सब्र किया है अपने लाइफ में प्यार को पाने के लिए, ठीक है? और 3 कार्ड्स दे दीजिए करंट फीलिंग्स एंजल्स। जस्टिस विद हैंग्ड मैन और द वर्ल्ड कंप्लीशन के साथ में। तो जो भी चीजें बिखरी हुई थी, पीसेस जुड़ेंगे, पजल्स, मुझे ये साइन मिला, मुझे वो साइन मिला, सब कंप्लीट होगा, डोंट वरी। एंजल्स एक एक सवाल का जवाब आपको देंगे। इस रिश्ते में जस्टिस का टाइम आ रहा है, हैंग सिचुएशन को एंड करके। आपके पार्टनर पूरा समय ले रहे हैं, इसीलिए आपको भी टाइम लग रहा है इस यहाँ से, इनके साइड से कोई भी एक्शन के लिए। बट यहाँ पर ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसा जस्टिस जो कमिटमेंट आपके साथ हो, इमोशंस आपके साथ हो, क्लैरिटी आपके साथ में हो, मतलब फुल कंप्लीशन। और कंप्लीशन क्या है किसी लव स्टोरी में? रिकंसिलेशन, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, ये परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन की निशानी है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स आई हैं गाइस। 9999 की एनर्जी है, 911, 111, 666, 555, 222, 77, ये यहाँ पर स्पेसिफिक एंजल नंबर्स आए हैं। अभी जानते हैं कि आपके जो पर्सन है, इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? ओ हो नंबर 5, वो भी फ्लेम के पास गया है। कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट, रीयूनियन, बॉटम से 6 ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन सेम ही एनर्जी गाइस, सेम एंजल नंबर्स जो बहुत कुछ आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? 5 ऑफ वॉन्ड्स, थ्रोट चक्रा, हैरोफेंट एनर्जी, 555, ये बहुत गाइडेड है, तभी यहाँ पर फिर आ गए। ये हो सकता है ये आपको दिखाई भी दे रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर है स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, लव बिगिंस, न्यू बिगिनिंग, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, द वर्ल्ड, नंबर 5, 5555, 9 नंबर अगेन, 99 की एनर्जी है,
नंबर 19, 4 नंबर, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर कार्ड। तो आपके रिश्ते में कुछ मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड दिख रहे हैं 5 आवर्स 5 डेज के अंदर। ऐसा कुछ जो पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी मिल जाए आपको, जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी आसान हो। देखो, जिनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई कर्मा अटक रहा है, ऐसे में आपको और प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। मतलब समय थोड़ा सा भगवान इज लाइक और सही से गर्दन पकड़ ले आपके पार्टनर की, तो मुश्किलों में थोड़ी सी मुश्किल लेवल बढ़ाया जाएगा सो दैट ये स्पिरिचुअली कॉन्शियस हो पाए, अलाइनमेंट में आ पाए, और जो इनको फील हो रहा है ये उस तरफ डिसीजन ले, अगर ये अपनी आत्मा की आवाज को सुन नहीं रहे हैं। जिनके पार्टनर सरेंडर कर चुके हैं, ये अपने लाइफ में इन सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, एक्सप्रेस करके अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, जहां पर एक्सप्रेस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि अपनी मन की बात बोल दो, खत्म करो ये जो नाटक तुमने इतना फैलाया हुआ है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स हो सकता है, लेकिन बोलना है, वोकल दिख रहा है क्योंकि थ्रोट चक्र है हमारे पास में, तो इनका थ्रोट हील होगा। और ये स्पिरिचुअली नॉलेज विजडम को गेन करके जो लोग इनसे झगड़ा कर रहे हैं या करेंगे आने वाले समय में, चल रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में, ये वहां पर रिस्क लेंगे अपने सिचुएशंस को बदलने के लिए। ठीक है, और यही आपके लिए भी दिया है, यानी कि यहाँ पर झगड़े जो हैं, अगर आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आपके साथ रियूनियन हो सकता है। पॉजिटिव रहिए, लव बिगिंस की एनर्जी है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस के साथ में। तो कॉल्स मैसेजेस आए, आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलटाएं, और इस लाइक कि चलो साथ में यार सॉर्ट आउट करते हैं, क्यों झगड़ा करना है, बातचीत कर लेते हैं, रियूनियन आपका हो सकता है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर 5 आवर्स 5 डेज के अंदर अंदर, किसी किसी के लिए 2 नंबर एनर्जी है तो 2 डेज के अंदर भी रिकंसिलेशन हो सकता है, या 2 ही घंटे में आपका रियूनियन हो जाए। ठीक है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। लाइक थर्ड पार्टी को अपने लाइफ से क्लियर करें और आपके साथ इस रिश्ते में आपके हाथ को थामे, किसके लिए, कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ इस रिश्ते को दूर तक लेकर जाना है। ठीक है, रियलाइजेशन, कौन सा बंधन तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और किन चीजों को मुझे अब संभालना है, इस पर इन्हें हर्मिट सिचुएशन क्लैरिटी देगा। और इज लाइक कि फुल टॉप मोस्ट लेवल पर अवेकनिंग से ये गुजरेंगे। हमारे पास सॉलिट्यूड विद डिस्ट्रप्शन है, क्या एंड होने वाला है डिवाइन इंटरवेंशन से। किसी किसी के केस में ये कोई शादी है जो एंड हो जाएगी, कोई कर्मा रिलीज हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ से। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। कोई मैरिज है जो एंड होगी, अगर ये किसी के साथ मैरिज है, कहीं साथ शादी को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, कहीं शादी करने वाले हैं, तो ऐसा कोई सिचुएशन, भाग खड़े होंगे, ये अलग हट जाएंगे। फिर नंबर चेंज, 5 नंबर की एनर्जी है तो 5 नंबर 5 ही बार आ गया गाइज। ठीक है, और ये डिसीजन लेंगे जिसके साथ ये शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज को लेकर वहां बैलेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में शादी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं तो आपके रिश्ते में एक ब्रिज का काम, ब्रिज ऐसे समझो कि ये जो बीच का टूटा हुआ सिचुएशन है टावर मूवमेंट से, यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, शादी में राहत आपको देखने को मिल सकती है, बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, सॉलिट्यूड को क्लैरिफाई कर दीजिए, कोई जजमेंट होने वाला है, डर का अंत, अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म करे, कोई इंसान जो भड़काने वाला है उसको एंड करेंगे। ये अपने लाइफ से 222 फिर रिपीट हुआ, 999 फिर आया है, तो आप चाहें तो आज 999, 222, 5555 के साथ क्लेम कर सकते हैं। एनर्जी इज ऑल्सो सेइंग कि आपके जो पार्टनर हैं ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कोई भड़का रहा है तो अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और कोई बड़ा ट्रुथ सबके सामने लेकर आ सकते हैं जो आपके साथ इस रिश्ते में मेमोरीज, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो। तो आने वाले 5 आवर्स 5 डेज आपके लिए लकी होंगे। मदर गाया की ब्लेसिंग्स, मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डेविल विद डिसेप्शन, ऐसे लोगों से अलग हो जाओ जो आपको धोखा दे रहे हैं या आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। हमने ब्लेसिंग्स की बात करी है, यहाँ पे मैसेज की बात करी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर फ्लर्ट हैं, चीटर हैं, तो अलग हो सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको इनका असली रूप पता ही चल गया है। दूसरा यहाँ पर मैसेज है, द वर्ल्ड आया है, तो कोई कार्मिक इनके लाइफ से आउट होने वाला है जो इनके साथ लास्ट अट्रैक्शन की वजह से जुड़ा हुआ था, या ये किसी के साथ अट्रैक्शन की वजह से जुड़े हुए थे, एंड हो जाएगा। ये कोई कार्मिक है, कार्मिक सिचुएशन जो निकल रही है इनके लाइफ से।
अब जानते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करिए। स्पिरिट गाइड्स, ग्रेट स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ भवानी, बताइए। यूज योर माइंड वाइजली। अब इतना स्पिरिचुअलिटी जान ही गए हैं, लाइफ में धोखे भी खाए हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस भी पॉकेट में पड़े हैं, तो अब अपने दिमाग को बुद्धिमानी से यूज करिए, वाइजली हैंडल करिए अपने सिचुएशन को। को क्रिएट विद स्पिरिट, तो स्पिरिट गाइड्स आपको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं क्रिस्टल क्लियर तरीके से। जो आप सोच रहे हैं वही यूनिवर्स उसी का वीडियो भेज दे रही है, जो आप सोच रहे हैं वही चीज आपके ड्रीम्स में आ जा रही है, आपको इंट्यूशन से जागृत कर रही है। तो अब आपको स्पिरिट गाइड्स को फॉलो करना चाहिए और स्पिरिट गाइड्स आपकी मदद जरूर करेंगे। देखो कौए की एनर्जी है और अभी क्या चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं ना, पितृपक्ष चल रहा है, तो और कौए को ही हम सबसे ज्यादा उन्हीं का रूप मानते हैं, खाना वगैरह निकालना। तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, एंसेस्टर्स भी आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनको सुनना है, समझना है। और अगर आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर उनके लिए खाना निकालिए, दान करिए और क्रोज को फीड करिए, बट उनकी ब्लेसिंग्स को सीख करिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर टाइम टू हील। तो अभी समय आ गया है अपनी पुरानी स्किन को शेड करने का, हील करने का, कि जो मैं पहले था अभी वो नहीं बनना है। अभी मैं एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन और फेमिनिन हूँ, ऐसे सोचा करो, ऐसे देखा करो अपने आप को। मरे गिरे नहीं है, कोई बेचारे नहीं है हम। मनुष्य की योनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि कहा जाता है और हम उसी में बैठे हैं। अब कर्म कैसे हैं हमारे, सोच के देखना। बदला भरा पड़ा है, पनिशमेंट्स भरे पड़े हैं, झुकना नहीं चाहते, गुस्सा कर रहे हैं, उसको रिप्लेस करिए अच्छी चीजों से, क्योंकि तभी आपकी जिंदगी में उन्नति आएगी। जब तक आप डिविनिटी को अट्रैक्ट नहीं करोगे, ब्लॉकेजेस में रहोगे, तब तक आप अपना समय नहीं बदल पाएंगे। तो 5-5 की एनर्जी है यहाँ पे, फिर से 747 एंजल नंबर आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू लेट गो, नेगेटिविटीज को लेट गो करो, थोड़ा सा कम ज्यादा भूल जाओ, ठीक है। अगर पार्टनर प्यार करता है, पार्टनर इमोशनल है आपके लिए, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, माफ कर दो, प्यार में तो होता है। लेकिन अगर कोई चीज बहुत बड़े लेवल पर हो रही है, हजारों बार हो चुकी है, 10,000 बार हो चुकी है, 10 साल हो गए वही चीज होते होते, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। नेक्स्ट है बी एट होम, घर पे बने रहे, अपनी सोच को ग्राउंडेड रखिए, पॉजिटिव रखिए, अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करिए, ठीक है। जितना सादा जिएंगे उतना जिंदगी अच्छी कटेगी, शांति में कटेगी। ब्रिंग अ जेंटल टच, तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी देखो आपको टच करने की कोशिश कर रही है, आपकी सोल को आपको हील कर रही है, लव वाइब्रेशंस के जरिए, फॉरगिवनेस के जरिए, प्रेयर्स के जरिए, मेडिटेशन के जरिए, बहुत एक हाई लेवल के टच की बात कर रही हूँ आपसे। स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप हो सकता है कि रिंगिंग नॉइज सुनते हैं, अजीब से फ्रेग्रेंस, आपको एक अजीब सी खुशबू आपको आती है, सुबह सुबह आ रही है ब्रह्म मुहूर्त में, आप फील कर रहे हो, सेंस कर रहे हो कि कोई एनर्जी है जो टच कर रही है और बहुत डिवाइन एनर्जी है। तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, और आपके हाथ में जो है हील करना अपनी सोच से, अपने टच से, वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इससे बहुत हीलिंग और ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है क्लेम योर इंडिपेंडेंस। आप किसी के बंधे में नहीं है, इंडिपेंडेंस को क्लेम करिए। आप स्वतंत्र हैं। किसके लिए स्वतंत्र है, किसके लिए फ्री हैं? सोचने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपने लाइफ में जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए, लेकिन वो सही होना चाहिए। इसको थोड़ा सा एक डायरेक्शन दीजिए कि सही के साथ आगे बढ़ोगे तो कभी पतन नहीं होगा, और गलत के पीछे भागोगे, बहुत कुछ है फ्री होने के नाम पे, तो वो चीज आपका पतन करेगी, वो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो उन चीजों पे थोड़ा सा फर्क करना है, सही के साथ आगे बढ़ना है। द अबंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड, जो आज आप मेहनत कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन लगा रहे हैं, दान कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, लोगों का बड़े बड़े चीजों का आप हिस्सा बन चुके हैं, खूब सर्व कर रहे हैं, और अभी भी आपको ऐसा लग रहा है यार एक चीज मेरी जिंदगी में अच्छी नहीं हो रही, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जरूर होगा, और ऐसा होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। यूनिवर्स आपको छप्पर फाड़ के देने वाली है,
ठीक है, एक एक चीज भगवान नोट करता है। जब एक एक श्वास आपकी काउंट हो रही है, टिक 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 करके चल रही है घड़ी, आपकी उम्र फिक्स की गई है, तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्स देख नहीं रही है? बढ़कर देख रही है कि जब आप सही हुए, कभी कभी क्या होता है ना, परीक्षा ज्यादा ले ली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं एफर्ट्स वेस्ट हो गए, वो पूरा इकट्ठा होता रहता है। और जैसे ही वक्त आया, एक दरवाजा खुला और सारी की सारी दौलत, सारी की सारी अबंडेंस, हीलिंग आप रिसीव करते हैं। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि आप रातों रात अमीर हो गए, बट ये तब जब आपने बहुत कष्ट झेला है, ठीक है, और अब आप एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े हैं। हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन मिलेगा तो जरूर, क्योंकि यूनिवर्स की नजर आपके ऊपर है, वो प्रोवाइड करेंगे आपको। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।